हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिख शुभेंदु में। तो कौन कहता है कि ओडीआई क्रिकेट जो कि वो बोरिंग हो चुका है। अगर दो कॉम्पिटिटिव टीमें आपस में खेलती हैं और मैच अगर आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक चलता है, नेल बाइटिंग फिनिश होता है, फिर हर एक क्रिकेट फैंस जो कि ओडीआई क्रिकेट देखने को चाहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से T20 क्रिकेट, जो स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, उसने एक तरीके से एंटर किया है और साथ ही जो नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस है वो कम हो गए हैं। उसी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट का एक तरह से अब चार्म नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप भी होना है ओडीआई फॉर्मेट में। और उससे पहले अगर आप देखो, आपको एक ऐसी सीरीज़ देखने को मिल जाए जहाँ पे ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है, फिर वो तो एंटरटेनिंग ही होता है। तो कल जो मैच हुआ, दूसरा ओडीआई मैच, पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था वन साइडेडली। दूसरे मैच में अगर आप देखो, नेल बाइटिंग फिनिश हुआ है और सिर्फ एक विकेट से पाकिस्तान ने वो मैच जीता है। और मैच के हीरो बने हैं नसीम शाह। हालांकि और भी एक तरह से आप देखो, बाकी खिलाड़ियों ने भी रन किया है, विकेट लिया है, लेकिन जो एंड मोमेंट होता है, आखिर के कुछ लम्हे होते हैं, वो जो एक तरीके से जीतता है, जो वो फिनिश करता है, उसी का एक तरीके से वो मैच में याद रहता है। तो नसीम शाह, तो एक बार फिर से उन्होंने अफगानिस्तान के सामने और अगेंस्ट फजल हक फारूकी वंस अगेन वो कारनामा कर दिखाया है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 2022 का जो एशिया कप मैच था, शायद शारजा में था। आखिरी ओवर में वो कुछ 11 रन चाहिए थे, एक लो स्कोरिंग मैच था और लो टोटल का पीछा कर रही थी पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली विकेट्स बहुत सारे गिर गए थे और मैच जो कि वो ऑलमोस्ट वो हार गए थे। बट वहाँ से नसीम शाह दो बॉलों में दो छक्के मारते हैं। दोनों ही बॉल जो कि वो लो हाइट फुल टॉसेस होते हैं, उसको वो सामने छक्का मारते हैं फजल हक फारूकी को, और वो मैच पाकिस्तान जीत जाता है। बट दोनों ही मैचेस में वो शायद श्रीलंका से हारते हैं। उसके बाद आपको पता है जैसे कि वो फाइनल खेलते हैं, उससे पहले एक और मैच वो श्रीलंका से खेलते हैं। बट यहाँ पर आप देखो, 300 रन का एक तरह से वो पीछा कर रहे थे और स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। बट मिडिल फेज में एक तरीके से वो गाड़ी जो कि पटरी से निकल जाती है। अब बहुत ज़्यादा ख़राब क्रिकेट वो मिडिल ओवर्स में खेलते हैं। आइडियली जो मैच उनको शायद 2 ओवर पहले जीतना चाहिए था, उसको आखिरी ओवर तक ले जाते हैं। और वहाँ पे देखो, शादाब खान मिडिल ऑर्डर में बहुत एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, बट आखिरी ओवर में आप देखो कंप्लीट एक तरह से ड्रामा होता है। अगेन वहाँ पे शायद 11 रन के करीब चाहिए थे, जब पहले ही बॉल पर आप देखो फजल हक फारूकी नॉन स्ट्राइकर एंड पे शादाब खान को रन आउट कर रहे हैं। अब देखो, ये नॉर्मल हो गया है। अब इसको आप एक तरीके से स्पिरिट ऑफ द गेम से जोड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि ये टैक्टिक जो कि वो गेंदबाज या फील्डिंग टीम यूज़ करती है, कि वहाँ पर आप देखो 8 विकेट गिरी हुई थी। और दूसरे एंड पर आप देखो नसीम शाह थे, तो वहाँ पे शादाब खान कोशिश कर रहे थे कि एक जल्द से जल्द सिंगल लेके दूसरे एंड पे जा सके। बट वहाँ पे फारूकी उनको रन आउट करते हैं। और उसके बाद देखो, एकदम टेंस सिचुएशन होता है, क्योंकि 10-11 रन चाहिए अभी भी और हाथ पे सिर्फ एक विकेट है। लेकिन नसीम शाह के पास वो जो कॉन्फिडेंस है, वो एक तरीके से उनके लिए काम आता है। पहले बॉल पे चौका मारते हैं, फिर एक डॉट होता है, फिर एक सिंगल लेते हैं, फिर हारिस रॉफ के पास स्ट्राइक जाता है। वो भी एक तरह से एक बॉल पे 3 रन लेते हैं। और फिर आप देखो, आखिर 2 ओवर में जब 3 रन चाहिए था, थर्ड मैन की तरफ एक चौका निकल जाता है एज का, और ज़बरदस्त मैच फिनिश कर देते हैं नसीम शाह। और पिछले एक साल में अगर देखो, उन्होंने 2 बार ये चीज़ कर दिया है। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो उनका मेंटल गेम है, जो मेंटल एस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और अंडर प्रेशर अगर वहाँ पे मुश्किल सिचुएशन हो, तो उसको एक तरह से वो टैकल कर सकते हैं। तो खैर, अगर मैच की बात करें कम्प्लीटली, देखिए अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग किया था और अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी। मतलब पिछले मैच अगर आप देखो, 59 ऑल आउट हो गए थे, 201 कुछ चेस करते हुए। बट यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट अलग ही बैटिंग लाइनअप दिखी, खासकर जो उनके ओपनर्स थे, इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। और शायद उस बैटिंग लाइनअप के 2 मेन बैट्समैन यंग है काफ़ी, बट एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं उस टीम के लिए। दोनों ही फेल हुए थे पिछले मैच में, तो अफगानिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी बैटिंग लाइनअप जो उनकी है। बट यहाँ पे दोनों ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया। और इनफैक्ट जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई वो 200 प्लस की हुई। 227 उन्होंने किए थे, 40वां ओवर चल रहा था। गुरबाज ने रन बॉल 151 किए हैं, 14 चौके और 3 छक्के मारे। बढ़िया पारी उन्होंने खेला। इसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान ने भी 80 रन किए हैं 101 बॉलों में। तो जब तक वो दोनों खेल रहे थे, बढ़िया लग रहा था कि अफगानिस्तान जो कि अच्छे स्कोर पे पहुंच जाएगी। बट वंस दे बोथ गॉट आउट, उसके बाद अगर आप देखो, जो आखिर 10 ओवर थे, यानी कि 41 से लेके 50वें ओवर तक, वहाँ पे 100 रन भी नहीं आए हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपने शुरुआत में विकेट नहीं गंवाए हो। बट उसके बाद जैसा कि इनके पास बहुत ज़्यादा बैटिंग है नहीं। मोहम्मद नबी इसके अलावा 29 रन किए हैं और कप्तान शाहिदी ने 15 किए हैं। एक्स्ट्रास जो कि वो 18 गिरे हैं, और जिसके चलते एग्जैक्ट 300 का स्कोर जो कि वो अफगानिस्तान ने खड़ा किया। एक दो और जो इनके बैट्समैन नजीबुल्लाह जदरान हो गए, वो यहाँ पे नहीं है, रहमत शाह नहीं है, और जिसके चलते इनकी बैटिंग थोड़ी सी और वीक हो जाती है। और ये भी चीज़ है, टीम्स लाइक स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे हम देखते हैं,
नीदरलैंड, जिनके पास नीचे डाउन टू ऑर्डर थोड़े से बैट्समैन ऐसे रहते हैं, ऑलराउंडर्स बेसिकली, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिसके चलते वो टीम आप देखो कि एक समय पर आप 150 पे भी 5 आउट हुए होते हैं या 6 आउट हुए होते हों, वहाँ से भी अगर आप देखो 320-30 बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास वो ऑप्शन रहते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बट समाओ इस टीम में वो लैक करता है। इनके जो एक तरह से बैट्समैन है वो टॉप ऑर्डर में ही हैं और उन्हीं के ऊपर एक तरह से काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। बॉलिंग वाइज देखें, पाकिस्तान ने थोड़ा सा निराश ज़रूर किया, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बॉल किया था उस हिसाब से इस मैच में स्टार्टिंग तो नहीं की, बट टूवर्ड्स द एंड ये अच्छा हुआ कि उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से स्कोर करने से रोक लिया। शाहीन अफरीदी ने 2 आउट किए हैं 10 ओवर में, जबकि 1 विकेट नसीम शाह को मिला है। हारिस रऊफ पिछले मैच में 5 लिया था, इस मैच में विकेट लेस रहे हैं। उसामा मीर बेंगल साबित ज़रूर हुए हैं, बट 1 विकेट उन्होंने लिया है। और बाकी अगर आप देखो, शादाब, इफ्तिकार अहमद भी विकेट लेस ही रहे हैं। ओवरऑल देखो, जैसा ही कहा कि स्टार्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी बॉल के साथ, मतलब अगर आप 40 ओवर तक विकेट नहीं ले पाओ तो वो एक तरीके से आपको एक तरह से फ्रस्ट्रेट ज़रूर करता है। बट अगर आप देखो एंड ओवर्स में, डेथ ओवर्स में जो एग्जीक्यूशन थी, स्लो रन हो गया या यॉर्कर हो गया, उसको सही तरीके से किया, जिसके चलते यही स्कोर जो कि 330-40 भी हो सकता था वो नहीं हो पाया। और उसी का एक तरह से एडवांटेज जो कि वो पाकिस्तान को भी मिला। और जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो आप देखो, जो उनको एडवांटेज मिला था कि 30-40 रन कम बने थे, तो उन्होंने बैटिंग की भी एक तरह से शुरुआत अच्छी ही की। फ़खर जमान ने 30 किए हैं बट वो आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम और इमाम के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और दोनों ने अच्छी पारी खेली। बाबर आजम 53 रन बना के आउट, जबकि इमाम उल हक ने भी 91 किए हैं, शतक से चूक गए, बट लगातार 2 उन्होंने अच्छी पारी खेली है। एक स्टेज पर आप देखो, पाकिस्तान जो कि 170 पे 1 था, उस वक्त बाबर आजम आउट हुए, दूसरा विकेट। उसके बाद सडनली अगर आप देखो, जो मिडिल ऑर्डर उसने कोलैप्स किया, एक के बाद एक जो विकेट वो गिरते गए और 211 पे वो 6 हो गए थे, यानी कि 40-41 रन के अंदर अंदर उनके 4-5 विकेट गिर चुके थे। और वहाँ पे लगा कि अफगानिस्तान ने इस मैच को खींच लेगी। देखो, रिजवान 2 रन बना के रन आउट हुए हैं। आगा सलमान ने 14 रन किए हैं। उसामा मीर को ऊपर भेज दिया गया था इफ्तिकार और शादाब से, थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्राइकिंग करने के लिए, थोड़ा सा रन गति को बढ़ाने के लिए, बट वो भी 0 पे ही आउट हुए हैं। इफ्तिकार अहमद ने 17 रन किए 24 बॉलों में। और ये जो आपको मिडिल ऑर्डर दिख रहा है, एकदम से देखो एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह एक तरह से गिर गया था। बट वहीं पे शादाब खान अपनी एक्सपीरियंस दिखाते हैं। 48 रन किए 35 बॉलों में, बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है। और अंत में अगर वो फजल हक फारूकी उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट नहीं करते तो हो सकता है कि वहाँ पे एक अच्छी पारी खेल के नॉट आउट जाते। नीचे से अगर आप देखो, शाहीन अफरीदी ने 4 रन किए हैं 5 बॉलों में, बट जो वाइटल रन थे वो थे नसीम शाह के 10 रन 5 बॉलों में, जिसमें 2 चौके उन्होंने मारे आखिरी ओवर में। और एक हारिस रऊफ ने भी 1 बॉल पे 3 रन किया है, वो भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बट एक और मेजर फैक्टर है जो कि अफगानिस्तान देख सकती है, वो है 30 एक्स्ट्रास डाले हैं, 30 एक्स्ट्रास उन्होंने डाले हैं, 24 जिसमें वाइड हैं। तो मतलब आपने 50 ओवर के गेम में अगर आप देखो, आपने 4 ओवर एक्स्ट्रा ही डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये आपने एक देखो सामने वाली टीम को एक तरह से सपोर्ट कर दिया है। सपोज़ कि आप ये एक्स्ट्रास नहीं डाले होते इतना, तो फिर ये मैच जो कि आप इजीली जीत सकते थे। बट वही है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास कंसीड कर दिए हैं। अब बॉलिंग वाइज देखो, फजल हक फारूकी सबसे बेहतरीन गेंदबाज भी थे, जिन्होंने 3 आउट किए हैं। फ़खर को उन्होंने आउट किया, बाबर को भी उन्होंने आउट किया, बाद में आके भी 1 विकेट उन्होंने लिया, वो नॉन स्ट्राइकर एंड रन आउट भी उन्होंने किया। बट अंत में अगर आप देखो, वो रन वो बचा नहीं पाए। 2 विकेट मोहम्मद नबी को मिला है और 1 विकेट आप देखो मुजीब और अब्दुल रहमान दोनों को ही मिला है। और राशिद खान का विकेट लेस रहना थोड़ा सा एक तरह से इनको हर्ट कर गया है, क्योंकि उन्होंने अच्छी स्पेल तो डाला है बट विकेट लेस रहे हैं। तो ये था मैच का हाल। और जिस तरह से चीज़ें आज घटी है, मतलब ऑलरेडी अब देखो, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच है, ये एक तरह से अपने आप में ही बड़ी राइवलरी बन चुकी है। इनफैक्ट एशिया कप में अगर आप कहो, मतलब ये पहले होता था कि इंडिया पाकिस्तान का एक तरह से राइवलरी होता था, बट अब ये लग रहा है कि और भी जैसे उसमें ऐड हो चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान हो। ये टीमें भी अगर आप देखो, आपस में एक तरह से ठीक ठाक टक्कर दे रही हैं। तो जो एशिया कप अभी 1 हफ्ते के बाद शुरू होना है, तो उसमें उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ही ब्लॉकबस्टर मैचेस की। बट जो उसमें सबसे टॉप पे होगा वो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान ही होगा। तो पाकिस्तान की जीत है। और जो उसमें नसीम शाह का कंट्रीब्यूशन है, उसको देखते हुए एक चीज़ जो कि हर एक इंडियन फैंस जो कि उस चीज़ को याद करना चाहेगा, कि बैटिंग डेप्थ जो कि हमारे इंडियन टीम के पास नहीं है, जो कि लैक करते हैं हम। मतलब ये देखो कि कोई भी एक तरह से नहीं चाहता कि जो उनके गेंदबाज हो वो आके 40-50 रन मार दे, या बड़ा पारी कोई खेल दे, या फिर मुश्किल से भी मुश्किल सिचुएशन से एक तरह से मैच निकाल के ले जाए। बट एटलीस्ट ये वो होप करते हैं, जैसा आज नसीम ने किया,
या पिछले साल उन्होंने किया था कि अगर आखिर के 1-2 ओवर में मैच गया हो, 15 रन 20 रन वहाँ पे चाहिए हो, तो एटलीस्ट वो एक तरह से कॉन्फिडेंस रहे कि आपकी जो बॉलर्स है वो आपको मैच जिता के दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन टीम के जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो एक तरह से वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में फिर भी आप एक तरह से उन पर भरोसा कर सकते हो कि कुछ इनिंग्स वो खेल के दे दें, और उन्होंने किया भी है। बट समहाउ जहाँ पे वनडे और T20s की बात आती है, बहुत लिमिटेड ऐसे प्लेयर है जो कि शायद आपको एक तरह से याद आएंगे। एक शार्दुल ठाकुर हो या फिर एक दीपक चहर हो गए, उससे पहले भुवनेश्वर कुमार को आप याद करोगे। रविचंद्रन अश्विन का आप परफेक्ट एग्जांपल देखिए, जो कि हमने पिछले साल MCG में देखा था पाकिस्तान अगेंस्ट के मैच में। विराट का जो नॉक था वो तो एक तरह से मेमोरेबल नॉक ही था, मतलब कि वंस इन ए लाइफ टाइम वो नॉक था। हालांकि विराट कोहली को एक तरह से आदत है वैसी नॉक की, बट एंड मोमेंट आपको पता है कि जब आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए था और वहाँ पे मोहम्मद नवाज बॉल कर रहे होते हैं, तो डाउन द लेग बॉल डालते हैं, अश्विन उसको स्मार्टली लीव कर देते हैं, वाइड हो जाते हैं, अगली बॉल को आराम से वो टैप करके सामने की तरफ सिंगल भाग जाते हैं और मैच जिता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने छक्का चौका मार दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर दिया, बट एक कॉमन सेंस यूज़ किया और काम रहे, कूल रहे, मैच्योरिटी दिखाई, और हवा में शॉट खेलने के बजाय, ऊट पटांग शॉट खेलने के बजाय सिंपल एक सिंगल लिया और मैच जिता दिया। वो उनका मैच्योरिटी था। कल जो हमने नसीम शाह से देखा वो उनका कॉन्फिडेंस था कि आखिर ओवर में 11 रन चाहिए, एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेट गिर चुका है, एक्सपीरियंस बैट्समैन का जो कि अच्छा खेल भी रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी एक तरह से गिरा देता है। बट उन्होंने अपने आप में बिलीव रखा कि 11 रन चाहिए बट मैं मार दूंगा, और उन्होंने मार के दिखा दिया, 5 बॉलों में 10 रन कर दिया। बेसिकली आप मैच जीत गए। तो वही चीज़ एक तरीके से आपके गेंदबाजों से चाहिए। आई मीन ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो कप्तान कोच जो कि वो डिस्कशन कर रहे होंगे, चाहे बुमराह हो, समी हो, सिराज हो, जो कि आने वाले टाइम में आई थिंक एशिया कप में, वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, सपोज़ के आखिरी ओवर में 6 बॉल पे 10 रन या 8 रन चाहिए होंगे, सिराज और समी बैटिंग कर रहे होंगे, एटलीस्ट हम ये उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाएंगे। गेंदबाज चाहे कोई भी हो, हारिस राव बॉल डाल रहा हो या फिर वर्ल्ड कप में मिच स्टार्क बॉल डाल रहा हो, रबाडा बॉल डाल रहा हो, एटलीस्ट एक आधा वो चौका या छक्का मार के हमें उस मोमेंट से एटलीस्ट मैच जिता सकते हैं। तो मतलब उससे बड़ा चीज़ और कोई नहीं होगा। हालांकि मैं कभी उस चीज़ का फ़ैन नहीं रहा हूँ कि आप बैटिंग एक तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए आपके जो गेंदबाज है उनको एक तरह से अंडर यूटिलाइज करे, मतलब आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है उन पे कंप्रोमाइज़ करे। हो सकता है कि इस एशिया कप में आप देखो कि शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल में से कोई एक वो नंबर 8 पे खेल जाए, और इधर आपका सिराज और समी जो कि वो बाहर बैठ जाए, क्योंकि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए होगा। बट अगेन वही चीज़ कहूँगा, मेरा मानना ये है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आप लोअर ऑर्डर से भी एक्सपेक्ट करना वो एक तरह से बेवकूफ़ी होगी। बट ऐसे कुछ मोमेंट्स के लिए, जैसा आपने अभी देखा या पास्ट में भी बहुत बार देखा हुआ है, कि अंत में रह जाते हैं वो, एक रन, एक चौका, एक छक्का, वो एक तरह से काम आ जाता है, जो कि एक तरीके से आपके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको एक तरह से करना चाहिए। एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, 6 बॉलों में 10 रन चाहिए, आपका एक टेलेंडर खड़ा हुआ है, आपका एक बॉलर खड़ा हुआ है, वो एक तरह से कंप्लीट करके दे देगा, वो बिलीफ होना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट एज एन इंडियन फैन मैं सच बता रहा हूँ कि वो बिलीफ नहीं रहता है। 6 बॉलों में 10 रन चाहिए होगा, 2 विकेट रहे होंगे, तो हमें लगेगा कि ये 2 बॉल में मैच फिनिश हो जाएगा, 2 विकेट गिर जाएंगे। बस वही एक चीज़ है जो कि इंडियन टीम को ऐड करना है अपने एक तरीके से कहेंगे टीम में। अगर वो चीज़ कर देते हैं तो फिर परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा। अदरवाइज बैटिंग वाइज देखो टॉप क्लास टीम है हमारी, बॉलिंग वाइज भी देखो बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट बीच में जो वो नंबर 7 नंबर 8 वाला ऑप्शन है, जहाँ पे हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि हमारा जो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है उसे बिठा के एक ऑलराउंडर को फिट इन करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद उतना क्वालिटी का नहीं होता है। तो वही एक तरह से चीज़ों को एक तरह से बदलना है। बट पाकिस्तान फिलहाल सीरीज़ जीत गई है 2-0 से। एक और मैच है, कोशिश करेंगे वाइट वॉश करने की, और मे भी जो उनके बेंच में और भी प्लेयर हैं उनको कोशिश करेंगे कि एशिया कप से पहले एक तरह से मौका दे दे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं, और आपको कैसा लगा यह मैच वो ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो कि वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स रहेंगी या वन ऑफ द फेवरेट्स रहेंगी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।